सद्गुरु भारत रत्न विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नमन, भंते जी को नमन। यहाँ उपस्थित सभी उपासक उपासिकाओं को जय भीम नमो बुद्धाय। आज जो पाठ का वाचन हुआ है उसमें दान पारमिता को बहुत महत्वपूर्ण माना है। दान का मतलब सिर्फ पैसे खर्चा करना ही नहीं होता है। दान का मतलब होता है किसी तरह से किसी को मार्गदर्शन देना, किसी को कुछ अच्छी एडवाइस देना, किसी के जो काम रुके हुए हैं उसे पूरा करना, और मेंटली भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को दान पारमिता कहते हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि बाबा साहब जब थे, हमारे बीच में थे, तब का एक उदाहरण है। वो हमेशा सबको मार्गदर्शन देते थे। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, पैसा खर्चा नहीं कर सकते थे, लेकिन ऐसे मार्ग भी चलाते थे जो वो कभी भी उसको पैसे की कमी ना हो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सिर्फ पैसों से दान पारमिता नहीं होती। जैसे जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं, शिक्षक होते हैं, वो अपनी तरफ से जो भी दूसरों को मदद करते हैं उसको भी दान पारमिता कहा जा सकता है। और वो एक दिन के खाना खिलाने से अच्छा है कि वो जो करते हैं वो आगे चलकर उसके परिवार उसको और संपूर्ण परिवार के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। तो उनका एक उदाहरण देना चाहूँगी कि बाबा साहब हमेशा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते थे, प्रायोरिटी देते थे। उनको ये लगता था कि अगर मैं इनको थोड़ा भी मार्गदर्शन करूँ तो ये बहुत आगे जाएंगे और ये मेरे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो एक स्टूडेंट को वो बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। वो बहुत बड़ी एग्जाम पास करता है बाबा साहब के गाइडेंस में, और वो बहुत अच्छा पदाधिकारी बन जाता है, बहुत बड़ा गैजेटेड ऑफिसर बनता है। तब वो हमेशा ऑफिस में सूट बूट पहन के जाता है ताकि लोग उसे ये ना कहें कि आरक्षण वाला है। तो बाबा साहब के पास वो एक दिन आता है बड़ा सूट बूट और शूज वगैरह पहन के, क्योंकि हमारे जब तब की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि हम सूट बूट खरीद सकें। तब भी बाबा साहब हमेशा बताते थे कि हमेशा मेरे समाज में सूट बूट पहनना चाहिए। मीन्स बहुत अच्छे कपड़े ना हो लेकिन साफ सुथरे होने चाहिए कि सामने वाले को देख के ही पता चले कि कुछ अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है। तो जब वो आता है तो बाबा साहब को बोलता है कि बाबा साहब अभी मेरी शिक्षा पूरी हो गई और मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ, तो अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। तो बाबा साहब कहते हैं कि साइड में एक बाजू में झुग्गी झोपड़ी है, रोज तो शाम को 1 घंटा निकाल के सूट बूट में ही वहाँ चला जाया कर और वहाँ से लोगों से बातचीत किया कर। तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्यों बोल रहे हैं। तो वो उन्होंने बोला मैं जाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ तू ही जाएगा। मैं जा सकता हूँ लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं कभी कभार जाता हूँ तो बहुत लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन एक दिन से कुछ बात नहीं बनेगी। तुझे कुछ भी जानना चाहिए ताकि लोग समझ सके कि तू क्यों आता है और तू क्या समझाना चाहता है। तो वो रोज जाता है, जाके बैठता है, उनसे बातचीत करता है। कुछ दिनों में उसको भी अच्छा लगने लगता है कि चलो ये मेरे समाज के लोग हैं और मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझने लगे हैं। तब जब वो बहुत दिन हो जाते तो बाबा साहब के पास आके कहता है कि बाबा साहेब आप मुझे बताइए आप मुझे ऐसा करने के लिए क्यों बोला। तो उसने बोला तू अभी भी नहीं समझा मैंने क्यों बोला। तो उन्होंने बोला कुछ तो समझाऊं लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आपने मुझे ऐसे क्यों कहा। तब उन्होंने कहा तूने वहाँ के लोगों की हालत देखी है। उन्होंने बोला हाँ बहुत गरीबी है, फटे फटे कपड़े पहनते हैं और बच्चे आजकल आते हैं मेरे पास और शिक्षा का महत्व समझने लगे हैं। तो बोला बस यही मैं चाहता था कि वहाँ के लोग देखें, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें ताकि तू जो सूट बूट पहन के जाता है उसको लगे कि मेरा बेटा क्यों नहीं पहन सकता, क्योंकि तू इस झुग्गी झोपड़ी से ही बाहर आया है। और यही तेरी जो सोसाइटी को देने की जो बारी आई थी ना वो तूने पूरी की, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे और भी बच्चे आए और अपने समाज को ऊपर उठाए और समय समय पे उनको मार्गदर्शन करें और अपने समाज को आगे बढ़ाए।
तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है। हम क्यों बोलते हैं कि हर रविवार को बिहार आइए, क्यों बोलते हैं? हम इसीलिए कहते हैं कि बाबा साहब ने भी 1931 में कहा था ये बातें कि हमें बिहार में जाना ही चाहिए। लेकिन हम बहुत लोग, आज भी संख्या में बहुत लोग कम हैं। जब हमारा कोई उत्सव होता है तभी लोग आते हैं। हम रेगुलर 10-15 लोग हैं जो आते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि सभी लोग आए बिहार में। जैसे हर संडे सत्संग होता है, चर्च होती है, सब लोग जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, तो हम क्यों नहीं आते? एक दिन तो सबको शायद छुट्टी होती है, मुझे भी एक ही दिन छुट्टी मिलती है। इस सभी को काम बहुत है, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम निकाल के आते हैं। आज भी मेरे बच्चे बोले मम्मा आज मत जाओ, हम कहीं चलते हैं। मैं बोली नहीं, मैं यहाँ आती हूँ, तुम तैयार होके रहो, फिर हम चलेंगे। तो ऐसे हमें टाइम का पाबंदी से पालन करना चाहिए और हमें बुद्ध विहार में आना ही चाहिए। बुद्ध विहार में आने से क्या होता है, हम पंचशील सीखते हैं। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि पंचशील का मतलब क्या है। पंचशील का मतलब ही बुद्धिज्म का सार है। बुद्धिज्म का जो हम खड़े हैं उस पे सिर्फ पंचशील के आधार पे ही खड़े हैं, और वो जो पंचशील को मानता है वो ही तार जाता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और पंचशील ध्वज के बारे में बोला तो मेरे को आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते हम में से कोई भी आगे बताए कि पंचशील का मतलब क्या है, कौन सी रंग का क्या मतलब होता है। तो अगले हफ्ते 24 तारीख है और सभी लोग तैयार करके आइए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी, कल मेरे से भी डिस्कस किया इन्होंने कि मैडम किसी को पता नहीं होता है पंचशील क्या है, हम क्यों मनाते हैं, अशोक चक्र क्या है, क्या उनकी बात भी सही है कि हमारे बाद कौन। तो मैं ज्यादा से युवा लोग बहुत सारे बैठे हैं जो पीछे बैठे हैं, तो उनको कहना चाहूंगी तुम आगे आओ बच्चों, तुम आगे आओगे तभी हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। तुम हमारा भी सहारा दो, हमने तुम्हें बहुत सहारा दिया है ना। प्रेसिडेंट साहब की वजह से हम आए हैं, मैं यहाँ बोल सकती हूँ तो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के वजह से बोल सकती हूँ। उन्होंने हमें कभी भी, जैसे बाबा साहब की धारणा थी कि ऊंचे लोग तो उनके साथ रहते थे, पढ़े लिखे लोग रहते थे, पदाधिकारी उनके साथ ही रहते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कम जो लेबर क्लास है, जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, उनको उठाने की कोशिश किया। और प्रेसिडेंट साहब वैसे ही है और मैं उनके पद चिन्ह पे चलने की कोशिश करती क्योंकि हम